आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी एग्ज़ाम 2023 जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था 7 और 8 जनवरी 2023 को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आरएसएसबी बोर्ड की ओर से जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम पेपर कोड 131C जिसका पेपर 8 जनवरी 2023 को सुबह की पारी में हुआ था तीसरे चरण में, वो वाला पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे। 150 प्रश्नों के आंसर की इसमें आप मिलान कर सकते हैं अपने। तो जिनके भी ये 8 जनवरी को सुबह पेपर था वो अपने प्रश्नों की मिलान इस वीडियो से कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपके 7 जनवरी के दोनों पेपर डाल दिए और 8 जनवरी का ये तीसरा पेपर है। और इसके बाद में जो अंतिम पारी में पेपर हुआ था वो भी मैं डाल दूंगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये आपके 8 जनवरी 2023 को जो पहली पारी में पेपर होता है सुबह की पारी में, वो वाला पेपर है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो मीठालाल व्यास जैसलमेर के थे। और फिर इसकी बात करें तो पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर के थे। किशनलाल जोशी ये भरतपुर के थे। इनमें से जो आपका भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये कोटा के नहीं थे। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब हो सकता है आपके ये प्रश्न जो ऊपर नीचे हो, क्रम चेंज हो, और ये ऑप्शन भी आपके क्रम में चेंज है। तो आप अपना उत्तर इस प्रकार से मिलान कर लेना कि जो प्रजामंडल वाला था इसमें आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और कोटा वाला सही है। दूसरा प्रश्न आपके नीचे दिए गए कथनों में से एक को कथन अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, इसमें से कौन सा सही वो आपको बताना है। अभिकथन है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कारण क्या था? वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो हाँ, ये जो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सरदार सिंह। किसने की थी सहायता? सरदार सिंह ने। चौथा क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपके किशोरी देवी। सही आंसर इसका किशोरी देवी। पांचवा प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल का जो भरतपुर राज्य में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इनमें से कौन सा एक नेता भरतपुर के थे। इसका आंसर हो जाएगा आपके किशनलाल जोशी। छठा प्रश्न आपके 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता किसने करवाया था। तो इसका आंसर आपके बाल गंगाधर तिलक। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न आपके सातवां, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बाल मुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न आपके आठवां, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर माना है बोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जैसलमेर की जो गुंडा राज पुस्तक है उसके लेखक थे सागरमल गोपा। लॉर्ड कर्जन से क्या संबंधित था। तो इसका आंसर आपके 1905 का जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित था। संत हरिदास कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। तो संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। इनमें से कौन सी जो मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गुलाबो। गुलाबो कालबेलिया नृत्यांगना है, कालबेलिया डांस की नृत्यांगना है ये। अला जिलाबाई, गौरीबाई और बन्नो बेगम ये तीनों ही आपके मांड गायकी है। तानना और मोर बंदिया ये विवाह आपकी किस जनजाति से संबंधित हैं। तो ये है ग्रासिया जनजाति से। किससे संबंधित है ये? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 13वां में डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक स्थल के अवशेष कहाँ से मिले। तो ये बेराट विराटनगर से मिले हैं। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये अकबर का दरबारी कवि थे, ये पृथ्वीराज राठौड़। गोपाल सैनी का संबंध कौन सी हस्तकला से है। तो ये ब्लू पोट्री से संबंधित है। गोपाल सैनी ब्लू पोट्री से संबंधित है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी के कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी उदयपुर में। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान
निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीखो पर्वतमाला, कालीखो पर्वतमाला। अगला प्रश्न है बड़ौली कोटा के जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मिहिर कुल ने। आंसर हो जाएगा आपका मिहिर कुल। इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। ये उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये वीर सतसई ग्रंथ से ली गई हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है लोक देवता और उनके जन्म स्थान से। बात करें गोगा जी की तो वो ददरेवा हैं, पाबू जी कोलू गाँव है, और हड़बू जी ये बुंडेल हैं, और फत्ता जी साथू गाँव है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका जो शिवरात्रि का जो पशु मेला है वो करौली जिले में आयोजित होता है। ये सवाई माधोपुर में आयोजित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर है। बाकी चंद्रभागा ये झालावाड़ जिले में होता है, वैसे झालरापाटन में होता है ये भी, और गोगा मेडी ये हनुमानगढ़ जिले में, और रामदेव सुमेला नागौर जिले में होता है। तो अपना ऑप्शन 3 सही है इसमें, ये सुमेलित नहीं है। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों के नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बावभट्ट। बावभट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। प्रश्न संख्या 25 है कालीबंगा सभ्यता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि प्राक हड़प्पा कालीन अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, ये इसे सही सम्मिलित नहीं है। बाकी सभी सही सम्मिलित माने गए। अब 25 नंबर क्वेश्चन में इसका उत्तर है जो प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, ये सही नहीं माना है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही माने हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ को। कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवी के गीत गाते हैं? तो ये जीर माता के गीत गाते हैं। मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसको महासत्या के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से राजपूताने के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? तो इसका आंसर होगा बयाना। कौन सा लोकनाट्य स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है तुराकलंगी, ये मारवाड़ का नहीं है, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। तुराकलंगी मारवाड़ का ये गलत है। अगला प्रश्न है कि ओगनिया अंगूठियां सुरलिया आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? ये सभी आपके कानों में पहने जाते हैं। ओगनिया अंगूठिया सुरलिया कानों के आभूषण है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने चावल को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये 1585 में बनाया था। 32 का आंसर हो जाएगा 1585 डी ऑप्शन। आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल से संबंधित है? ये गुर्जर प्रत्याहार कालीन है। कौन से काल से? गुर्जर प्रत्याहार काल के। हमीरहट नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? तो हमीरहट जो लिखा गया था वो चंद्रशेखर ने लिखा था। आंसर हो जाएगा इसका चंद्रशेखर, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित युद्धों को उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में आपको जमाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रंगपुर का युद्ध, ठीक है, 1437 का। फिर आपके गागरोन का युद्ध हो जाएगा, और फिर आपके बयानक, और फिर अंत में मावली का युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उदय, जिसको हम उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किन के बीच चली थी? तो ये चली थी बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड जो जाना जाता है वो तांबे के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। कोयला क्षेत्र और राज्य में कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो इनमें से आपका जो बी वाला ऑप्शन है ओडिशा संबलपुर, ये सही सुमेलित है। बाकी तीनों ही असुमेलित हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कॉफी उत्पादक जो राज्य हैं वो सही क्रम करता हुआ कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें से सी वाला से आंसर है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है वेदांतागल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। और अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं? तो ये हो जाएगी आपके 75। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी
डालों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा आपके 44 का आंसर माना है गुजरात। गुजरात में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो रातानाडा जोधपुर में स्थित है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण लिंग अनुपात सबसे कम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर, बी वाला ऑप्शन धौलपुर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो ये 1999 में पूरा हुआ था। जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो ये हो जाएगी आपकी बनास नदी। बनास नदी द्वितीय स्थान पर मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 50, सवाल नंबर 50 आपके, कथन ए है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, और आर है इसमें कथन इसमें सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाते हैं। इसमें से कौन सा सही हो आपको बताना है। तो सी सही है, इनकी ऑप्शन इसमें ए सही और आर गलत है। राजस्थान के किस भाग में एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है? तो एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज और खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका डोलोमाइट के लिए बाजला काबरा सही है, फ्लोराइड मांडोरी की पाल सही है, और शीशा जस्ता आपके रामपुरा अंगूचा में सही है। ये रॉक फास्फेट बरोडिया गलत है, ये बरोडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो ये थुमली गांव बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके 55 नंबर, कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी और उससे संबंधित जिला सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो वेत्रक नदी है बांसवाड़ा वाली, वो मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। डाई नदी आपके अजमेर की है, बाणगंगा जयपुर की है, और कांकणी जैसलमेर की है। बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आपके दे रखा है कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न आपके 59 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। ये हो जाएंगे आपके जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। 59 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी आपके पचबदरा बाड़मेर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, 61 नंबर, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1967 में, 1967 में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, और बाकी आपके मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और विपक्ष के मुख्य नेता भी होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 63 में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें असत्य है कि पैसा अधिनियम है वो अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू होता है। ये आपके ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर बात कर लेते हैं राजस्व मंडल की। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्व मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना आपके 1949 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। 65 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, यानी कि वो राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो वो हो जाएंगे आपके सैयद सगीर अहमद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सैयद सगीर अहमद। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 66 का
वो बी गलत है कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये असत्य हैं। बाकी तीनों ही कथन सत्य हैं कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और राजस्थान सरकार के वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। ये सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है कि रोम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। तो ये रोम से मैकडोनाल्ड ने नहीं कहा था, ये रजनी कोठारी ने कहा था। किसने कहा था? ये रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन राज प्रमुख थे उस समय सवाई मानसिंह, उनके द्वारा किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुए? तो जी टीवी वाले हैं श्री सुभाष चंद्रा, जो निर्दलीय खड़े हुए थे और ये हार गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्रा। ऑप्शन नंबर डी है श्री सुभाष चंद्रा। फिर बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। ये आपके 243 जेडसी जिला आयोजना समिति का गठन, ये आपके गलत है। बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं कि 243 आर नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है, 243 एस में आपके वार्ड की समितियों का गठन और संरचना है, और 243 जेड ई आपके महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। तो बाकी तीनों ही सही है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि मानव गरीबी सूचकांक, जिसको हम SPI कहते हैं, वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो किसको मापेगा? एक तो आपकी दीर्घायु को मापेगा, एक आपके ज्ञान को मापेगा, एक जीवन स्तर को मापेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। योजना आयोग को किस संस्थान के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नीति आयोग। क्या होगा इसका? नीति आयोग। 73 नंबर क्वेश्चन है कि माल और सेवा कर नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं GSTN के संबंध में कौन सा कथन इसमें आपके सही है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट कंपनी है और इसमें इसका दूसरा ऑप्शन है यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं। बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो 74 में आपके खाद्य प्रसंस्करण होगा, ये सही सम्मिलित, ये इसमें शामिल नहीं है। फिर आपके 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। जो इसमें आपकी कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? तो वो हो जाएगी आपकी गेहूँ, चावल और दालें। गेहूँ, चावल और दालें। किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? तो इसका आंसर हो जाएगा USA। क्या होगा इसका आंसर? USA। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। मौद्रिक नीति के घटक इसमें से कौन कौन है? इसका आपको चयन करना है। तो इसका हो जाएगा केवल 3 और 4, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। 3 और 4 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राजकोषीय नीति का जो नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत की जो राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि GST पहचान संख्या के संबंध में क्या कथन सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। यह 16 अंक का एक अंक और एक अक्षरों का कोड होता है, ये गलत है। बाकी तीनों ही सही है। इसमें आपके 15 अंक और अक्षरों का कोड होता है और प्रथम दो अंक राज्य का कोड को होते हैं और इसमें व्यक्ति या व्यवसाय का पैन कार्ड नंबर भी समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में संचालित घोषित हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2020 में। आंसर हो जाएगा इसका 2020। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL है ना, तो राजस्थान सरकार
और HPCL के बीच में जो कितनी भागीदारी है। तो ये राजस्थान HPCL और राजस्थान की बात हो रही है ना, HPCL राजस्थान तो 76, ये हो जाएगा आपके 74-26, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 82 का 74-26। बात करें फिर 83 नंबर क्वेश्चन की कि पंचायती राज के किस स्तर पर साथीन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राम पंचायत। भू प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जोधपुर। ये जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी में मक्का की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 86 नंबर में, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में। कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर, 87 नंबर, 87 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हें प्रवन वृहद परियोजना से सिंचाई की सुविधा मिलेगी? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये झालावाड़, बारा और कोटा, इन जिलों के जो 637 गांव हैं इनको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। फिर आपके 88 नंबर क्वेश्चन है 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू मूल्य संवर्धन क्षेत्र योगदान कितना है? तो ये होगा आपका 26.34। 88 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा 26.34। राजस्थान में उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर नंबर डी होगा, मिड डे मील यानी कि MDM से संबंधित है उत्सव भोज। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2016 है वो जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी ए ऑप्शन, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया था? तो ये किया गया था बतूल बेगम को। किसको किया था? बतूल बेगम को। 92 नंबर क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 से अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन सा जो राजस्थान से संबंधित हैं? इनमें से जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है वो सिरोही के हैं, पटकथा लेखक है, ठीक है, डायरेक्टर है ये, तो सिरोही के हो जाएंगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपके वर्ष 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो किस देश में प्रस्तावित है? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया हो जाएगा, भारत में प्रस्तावित है ये। मई 2022 में त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री को किसको नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा डॉक्टर माणिक साहा। 94 का करेक्ट आंसर है डॉक्टर माणिक साहा। 95 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? ये प्रतापगढ़ जिले से किया गया था। 96 नंबर क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को देने की घोषणा की है। इसका संबंध यानी इनका संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। 96 का करेक्ट आंसर होगा डी। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी बुक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह आपके 107वां स्थान, 97 का 7वां स्थान है, 107वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है? तो वो होगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। 98 का आंसर नंबर बी। एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। तो 98 का इन्होंने आंसर माना है मोहनजोदड़ो, जबकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? धौलावीरा। आप बताने देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर धौलावीरा होगा या फिर मोहनजोदड़ो होगा, क्योंकि जुलाई 2022 की बात हो रही है और इसमें आपके धौलावीरा को ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। ये गुजरात में आता है धौलावीरा। तो आप बताना देखिए कमेंट करके इनमें से कौन सा उत्तर सही है। इसमें आपको जो ये आपत्तियां दी गई तो ये कमाई का सौदा हो गया फिर बोर्ड की ओर से जानबूझकर ऐसे गलत प्रश्नों के उत्तर ही जो गलत बताते हैं। 2025 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स है इसकी मेज़बानी किस शहर में होगी? तो ये होगी आपके जापान टोक्यो में। जापान टोक्यो में। अगला प्रश्न आपके 100 नंबर का, अगस्त 2022 में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये हो जाएंगे तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा किस में हो गए? तमिलनाडु में।
अगस्त 2022 से पहले यूपी में थे, अब आपके तमिलनाडु में है। 101 नंबर क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से जो आपका जो डिजिटाइजर है वो एक आउटपुट युक्ति है, ये गलत है, बाकी तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन आपके सत्य है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड सही है। ये पेज डाउन आप नीचे पहुंच जाएंगे और कंट्रोल+होम में आपको शीर्ष पर पहुंचा दिया जाएगा। ये दोनों सही है, पहला ऑप्शन आपके सही नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं तो ये 104 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो ये आपके कंट्रोल+1। द्वितीय जो सेकंड जनरेशन है उसकी अवधि क्या रही थी? तो द्वितीय जनन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अवधि रही थी आपके 1959 से 1965 तक। नेक्स्ट है फिर आपके 106 नंबर, निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करना है। सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आपके 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके है कि 2 कथनों को पढ़ना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का सबमेट माना जाता है, किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार कॉपीराइट कहा जाता है। तो 107 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत सही है। इसमें एक न तो एक सही है न ही 2 सही है। 107 का ऑप्शन नंबर बी इन्होंने सही माना है। 108 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके साइंस का है। 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है, इसकी मोटाई 0.44 mm है। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध किसके आसपास होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो फिर इसमें आपके हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है चीनी का पानी में घुलना। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम इसमें जिम्मेदार होता है? तो वो होता है रेनिन। रेनिन है जो दूध के प्रोटीन को पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। एफिस फ्लोरिया ये किससे संबंधित है? तो एफिस फ्लोरिया है आपके मधुमक्खी से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल है? तो इसमें जो नीली जीवा रोग है, नीली जीवा रोग ये आपके पशुओं में वायरल रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 113 नंबर, तो इसका आंसर आपके सी यानी कि 2-1 हाइड्रोजन बम संलयन है, परमाणु बम विखंडन है। 2-1-4-3 बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षत्रिय और परमाणु भट्टी क्रांतिक द्रव्यमान है। इस प्रकार से आपको इसमें मिलान कर लेना है। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर आपकी 115 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी रूप में सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 से 10%। यदि अगला क्वेश्चन आपके गणित का है, यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ और दूसरी बकरी पर 10% की हानि का भुगतता है, तो कौन सा इसमें से कथन सत्य है? तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर सी सत्य है कि सोहन को 1% की हानि होगी। 320 और 350 के बीच में सभी सम संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 17 का ए 335। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और विकर्ण का माप 25 मीटर है, तो मैदान का परिमाप कितना होगा? 70 मीटर। कितना आएगा इसमें? 70 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 20% के बराबर है, तो आपको ये बताना है कि मूलधन कितने वर्षों में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके 25 वर्षों में। कितने वर्षों में हो जाएगा? 25 वर्षों में। 120 नंबर क्वेश्चन है, एक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 20% कम है, तो एक्स वाई जेड का जो अनुपात है वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 22-20 और 25। 22-20 और 25। एक निश्चित कोड में 479 को
फ्रूट इज स्वीट लिखा जाता है, 248 को वेरी स्वीट वॉइस लिखा जाता है, 637 को ईट फ्रूट डेली लिखा जाता है। तो इज कुड किसके बराबर होगा, तो ये बराबर आएगा आपके 9 के। किसके बराबर आएगा, 9 के। अगला प्रश्न आपके, इस पासे में जो दो विभिन्न परिस्थितियाँ दी गई हैं, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, तो 5 की जो विपरीत होगा वो आपके 2 होगा। कौन सा होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न आपके, इस त्रिभुज में, इस आकृति में आपको त्रिभुज गिनने, कितने इसमें त्रिभुज आपको दिखाई दे, तो इसमें आपके 15 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 15 त्रिभुज है। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 10 मीटर दाईं ओर जाता है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर चला, यह होगा आपके 124 का डी माना इन्होंने 5 मीटर। कितना आएगा इसमें, 5 मीटर। 125 है, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और ई और एफ मध्य में बैठे हैं, ए और बी छोर पे बैठे हुए हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर बैठा है डी। कौन बैठा है, डी। यदि सी ई जी को टी एस आर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी कोड में आई के एम को क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा इसमें एन एम एल। क्या लिखेंगे इसको, एन एम एल। उमंग ने उमा से कहा कि तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। उमंग का उमा से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा आपके ससुर। क्या होगा इसमें, ससुर। यहाँ एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, तो आपको निश्चित करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। कथन है कि क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए, और तर्क है कि हाँ, कर अत्यधिक उच्च है, और सेकंड नहीं, यह कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करता है। तो 28 में आपका बी सही है इसमें, कि केवल जो सेकंड है वो आपके मजबूत हैं। अगला प्रश्न आपके 129 नंबर है, इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, 129 में अगला पद क्या होगा, तो इसमें आपके अगला पद हो जाएगा 252। फिर नेक्स्ट है, इसमें प्लस को इंटू करेंगे और भाजक को प्लस करेंगे, इंटू को माइनस करेंगे, माइनस को भाजक करेंगे। तो ये बोर्ड मास के नियम से ये किसके बराबर आएगा, तो 130 का आपके बी हो जाएगा 121। इसका आंसर आएगा आपके 121। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के हैं, इसमें आपको चयन करना है कि 2 से अधिक उपसर्ग किस में है, तो 131 का आंसर हो जाएगा आपके सी। ठीक है, सी आपके दुर्योध्य व्यवसाय और समुदारण। संधि की दृष्टि से संगत संगत चुनना है, इसमें से संगत कौन सा है, तो 32 का डी हो जाएगा, अधः प्लस पतन, अधः प्लस पतन। 33 से आपके सही सुमेलित करना है इसको आपको, तो इसमें से सही सुमेलित हो जाएगा आपके 33 का सी। पहले का ग है, ठीक है, मूल स्वर अ ई उ री, ठीक है, इसके बाद में दूसरे का ख है, यानी कि दीर्घ स्वर आ ई उ आई, और तीसरे का बड़ा ग है, अल्प प्राण व्यंजन य र लव, अघोष व्यंजन क छ फ स। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर 134 है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 134 में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, ये अशुद्ध वाक्य है। 135 में किस विकल्प में अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए ऑप्शन, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, ये आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। समास विग्रह करना, उसमें आपके कौन सा है जो असंगत है, तो इसमें आपके हो जाएगा 136 का सी, लाजवाब, जवाब के साथ, ये गलत है, बाकी तीनों ही सही सुमेलित है, अपना ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा कथन असंगत है, इसमें से कौन सा कथन असंगत है, तो 137 का सी हो जाएगा, किसी भी, अच्छा सॉरी, अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग में कौन सा कथन असत्य है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, किसी तथ्य को स्पष्ट करने के संकेत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। 138 नंबर है, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 38 का, मधुर का कर्कश। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, तो इसका हो जाएगा सी, वह घर अभी बना है, वह घर अभी बना है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर आपके ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सीधे उत्तर बताऊंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, तो इसका जो आंसर आपके हो जाएगा अर्थ लव। ठीक है, अर्थ लव। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द पैसिव मीन्स वेरी डिजायरेबल, इसका आंसर हो जाएगा 142 का आपके बी वाला ऑप्शन। ठीक है, एनविएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें,
और ऑपोजिट बताना है शेमफुली का, तो शेमफुली का जो ऑपोजिट होगा वो आपके अनबेसफुली, क्या होगा, अनबेस्डली, डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको इसमें फ्रेज बताना है, अंडरलाइन का फ्रेज। बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है इसका आपको, 144 का हो जाएगा बी, अटैक ऑल आउट। फिर आपको इसका लेटर राइटिंग बतानी है, व्हाट इज द सिनोनिम्स इज इन लेटर राइटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का सी, ठीक है। फिक्टिशियस नेम, 146 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट डिटरमिनर्स, तो डिटरमिनर्स चुनना, इसमें से आपको 146 में सी हो जाएगा, ए फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर सिंसियर। फिर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, तो इसमें आपको सीधा बता देते हैं 47 का ए सही है इसमें, 3 4 1 2, 3 4, पहले में आपके 3 है, दूसरे में 4 है, फिर आपके तीसरे में 1 है और चौथे में 2 है, 3 4 1 2। अगला प्रश्न आपका है कि इसमें आपको ब्लैंक स्पेस विथ करेक्ट फर्जल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें आपको फर्जल वर्ब ढूंढनी है, सही जमाने जिसमें आपका हो जाएगा कॉल्ड ऑफ। और 149 नंबर क्वेश्चन है, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे को उतार देता हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आई टेक ऑफ माई शूज़ एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो आसिन सेड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आसिन वंडर्ड इफ ही वुड एवर विन ए गोल्ड मेडल। तो ये थे आपके 150 प्रश्न के आंसर की, जो आपके 8 तारीख को पेपर हुआ था, 8 जनवरी को सुबह की पारी में। आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताना, और मैं आपको इसी प्रकार से RSSB बोर्ड के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर इसी प्रकार से सोल्व कराऊंगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।